जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बिहार पुलिस उत्पाद अवर निरीक्षक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो यह करेंट क्वेश्चन है 2019 का। तो हिना जायसवाल बनी थी, ऐसे स्टेटिक्स भी हो जाएगा क्योंकि ये पहली महिला पायलट इंजीनियर है। तो हिना जायसवाल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2, स्टेफ नाइट किसका अयस्क है? तो स्टेफ नाइट चांदी का है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार पुलिस उत्पाद अवर निरीक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है, चांदी के और अयस्क होते हैं अर्जेंटाइट, पायरागाइट और हॉर्न सिल्वर। क्वेश्चन 3, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कीव यूक्रेन की राजधानी है। रीगा लातविया की राजधानी है और जगरेब क्रोएशिया की राजधानी है। क्वेश्चन 4, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया था? तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को मिला था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह करेंट क्वेश्चन है, को 2018 को नहीं 2024 को याद रखना है। 2024 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बार्चलेट को मिला है, जो चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन 5, एवरी वोट काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडिया इलेक्शंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एवरी वोट काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडिया इलेक्शंस नवीन चावला के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, मंक डिंक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैच में दूसरे छोर पर खड़ा बल्लेबाज अगर गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटने से पहले क्रीज से बाहर निकल जाए तो उसे रन आउट करने को मंक डिंक कहते हैं। यह काफ़ी न्यूज और चर्चा में रहता है, कभी कभी आप देखते होंगे। क्वेश्चन 7, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा गया था, जबकि सर्वप्रथम खोज टी फैंथलर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 8, वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो यह सिक्किम हो जाएगा। यह योजना से संबंधित क्वेश्चन है और एक करेंट है। क्वेश्चन 9, इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? हर्षचरित, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो हर्ष के द्वारा हर्षचरित नहीं लिखा गया है, क्योंकि हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन 10, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो स्वराज द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये अंडमान निकोबार द्वीप के नाम बदले गए हैं, तो हैवलॉक को स्वराज, जबकि वहाँ के रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था और नील द्वीप को शहीद द्वीप नाम रखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन 11, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है, जबकि अनुच्छेद 51 के क में है। क्वेश्चन 12, सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना 1990 में हुआ था, जबकि इसकी मुख्यालय
लखनऊ में है। क्वेश्चन 13, इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 14, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन 15, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था, ऑप्शन डी 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर आया था। क्वेश्चन 16, सूरत विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस में सूरत फूट 1907 में हुई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। क्वेश्चन 17, मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मृणाल सेन का संबंध फिल्म से है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के बराबर होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O क्या है? तो यह जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2018 की विजेता टीम कौन है? तो 2018 की विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह करेंट क्वेश्चन है। 2024 के विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स है। क्वेश्चन 21, पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था? तो पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह राजस्थान के नागौर से प्रथम बार शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन 22, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है? तो 29 जनवरी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो जेम्स रेनल को बंगाल का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था 1767 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है। क्वेश्चन 24, अंगरिया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली? तो यह मुंबई से गोवा के बीच चली थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह भी करेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25, दाचीग्राम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है? तो हंगूल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गेंडा से संरक्षित है काजीरंगा उद्यान जो असम में है, और बब्बर शेर गिर जाना जाता है जो गुजरात में है। क्वेश्चन 26, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक UNEP के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। क्वेश्चन 27, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किससे है? तो सीमा राव का संबंध कमांडो ट्रेनर से है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह करेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन 30, भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो हेपेटाइटिस रोग समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। ऑप्शन सी है। और कमेंट में आप बताइए कि भारत सरकार के द्वारा टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन 31, एशियाई खेल वर्ष 2018 में कहाँ हुआ था? तो यह भी करेंट क्वेश्चन है। 2018 में एशियाई खेल इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, हिरन और शेर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह खाद्य श्रृंखला है, घास को हिरन खाएगा और हिरन को शेर खाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। 2024 में सुल्तान अजलन शाह कप जापान जीता पाकिस्तान को हरा करके। क्वेश्चन 34, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जबकि मृत्यु पावापुरी में हुआ था। ये जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन 35, वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो अमिताभ घोष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह भी करेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 36, जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हिमालय 4 श्रेणी में विभाजित है: ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। क्वेश्चन 37, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में है। क्वेश्चन 38, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणुवाद दिया गया, जबकि आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किया गया और जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। क्वेश्चन 39, वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 245 है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये प्रभावी संख्या पूछ रहा है। और अधिकतम 250 है। क्वेश्चन 40, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, जिसे हम रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक भूमि पर है। क्वेश्चन 41, नहावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो नहावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। इसी का आधुनिक नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। क्वेश्चन 42, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो वित्त विधेयक से है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। धन विधेयक से 110 है, जबकि वित्त आयोग से 280 आर्टिकल संबंधित है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया योजना आयोग के स्थान पर। आप कमेंट में बताइए नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन 43, हाल ही में भारत दौरे पर आई इराना सिलबर्ग किस देश की प्रधानमंत्री है? तो यह करेंट क्वेश्चन है। और नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है?
तो यह पुस्तक पी चिदम्बरम के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 46, पाक जल डमरू मध्य किन देशों के मध्य है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, विशेष ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 कहाँ हुआ था? यह करेंट क्वेश्चन है। यह यूएई अबू धाबी में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक किस देश में बनी है? तो चीन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। भारत की प्रथम एआई एंकर लीसा है। क्वेश्चन 49, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो गुजरात से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है और झारखंड से भी गुजरता है। ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन 50, इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतया कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 51, इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्ध नहीं है? तो गैबोन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। दोस्त 2008 से 2024 तक का क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। बिहार एसआई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसका, तो इससे पहले भी 5 सेट डाला गया है, तो उसे भी जाकर अवश्य देखें। क्वेश्चन 52, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59, 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये करेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 54, आईबी समर सैन्य अभ्यास में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आई से इंडिया हो जाएगा, बी से ब्राज़ील हो जाएगा और ए से साउथ अफ्रीका हो जाएगा, जबकि म्यांमार नहीं है। यहाँ मरीन नेवी सैन्य अभ्यास था भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईबी समर सैन्य अभ्यास किया जाता है। क्वेश्चन 55, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण सजाएं। पटना, गया, सीतामढ़ी, जहानाबाद एवं मुजफ्फरपुर। तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण में हो जाएगा सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 56, वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी कौन बनी? तो 2018 में वनीसा पोंस डी लियोन बनी थी, जो मैक्सिको की थी। यह करेंट क्वेश्चन है। 2024 में मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना पिस्जुकोवा बनी है, जो चेक गणराज्य की है। मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 57, सेलवास वन किस महाद्वीप में है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58, नगोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? तो नगोया प्रोटोकॉल पर 2010 में हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह जैव विविधता से संबंधित है। क्वेश्चन 59, गुरु गोविंद सिंह जी की 2019 में कौन सा प्रकाश वर्ष पटना में मनाया गया था? तो 352वीं। ऑप्शन सी हो जाएगा। यह करेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 60, 1873 में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो सिंह सभा आंदोलन पंजाब में हुआ था।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 61, लिविंग नो वन बिहाइंड वर्ष 2019 की किस दिवस का थीम है? थीम अब अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस पर विशेष ध्यान दें। स्पोर्ट और अपॉइंटमेंट से भी करेंट काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो लिविंग नो वन बिहाइंड या विश्व जल दिवस का थीम था 2019 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप कमेंट में बताइए 2024 में विश्व जल दिवस का थीम क्या है। क्वेश्चन 62, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? तो पश्चिमी तट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन 63, 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है, तो यह नागालैंड मेघालय में लागू नहीं है, और उस वक्त जब 370 जम्मू कश्मीर में था तो वहाँ भी 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं था। तो इसके अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2, 3। लेकिन अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ पंचायती राज शुरू हो गया, तो इसके अनुसार ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 64, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था। राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल के तहत लागू होता है। क्वेश्चन 65, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उड़ीसा में है सिमलीपाल, जबकि डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। क्वेश्चन 66, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी, मैसूर के शासक टिप्पू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 67, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मणिपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेघालय में भी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। क्वेश्चन 68, विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 31 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 69, इनमें से कौन पादप वृद्धि हो जाएगा? पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पादप वृद्धि हार्मोन नहीं, या पादप वृद्धि रोधक हार्मोन है। क्वेश्चन 70, भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? तो तमिलनाडु हो जाएगा, कोयम्बटूर में खोला गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह करेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 71, बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73, टिप्पू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टिप्पू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो होंडुरास की राजधानी तेगुसिगलप्पा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ, अक्रा किसकी राजधानी है? तो घाना की राजधानी अक्रा है। क्वेश्चन 75, इटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
इटाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 76, यह भी करेंट है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष एकल खिताब किस देश के खिलाड़ी ने जीता है? तो चीन का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह करेंट है। क्वेश्चन 77, राज्य में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, जबकि अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। क्वेश्चन 78, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। तो वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 79, वज्र प्रहार भारत और किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो गाय का नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाथी है, गेंडा है और बाघ है। गाय और शेर भी नहीं है। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन पूछेगा, शेर भी पशुपति शिल्प पर अंकन नहीं मिलता है सिंधु सभ्यता में। क्वेश्चन 81, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 82, द हिंदू स्वदेश मित्रण किसने प्रकाशित किया था? तो द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 83, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ हुई थी? तो यह दुबई में हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 2024 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भी यूएई में ही हुआ। क्वेश्चन 84, लेंस की शक्ति डायोप्टर का संबंध है। तो डायोप्टर का संबंध है फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। पी पावर इक्वल टू 1/f होता है। क्वेश्चन है 85, आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो लोकसभा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपातकाल प्रवर्तन रहने के लिए लोकसभा के द्वारा अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन 86, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन को जांच किया जाता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। क्वेश्चन 87, माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? तो प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, यह बिहार पुलिस उत्पाद अवर निरीक्षक का प्रीवियस क्वेश्चन है। इससे पहले भी बिहार पुलिस एसआई का 5 सेट डाला गया है, तो उसे भी जाकर देखें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन 89, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश
किससे की जाती है? तो राज्यपाल से किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग के द्वारा राज्यपाल से पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश की जाती है। क्वेश्चन 90 सबसे पुराना युग है। तो सबसे पुराना युग आर्कियन युग है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91 इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। संचालन समिति के एम मुंशी नहीं थे। ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन 92 संग्रहित का अर्थ होता है। संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 93 मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। अंग की राजधानी चंपा थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तो देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए मगध की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन 94 मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। कल्प यज्ञ का संपादन। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति। छंद यानी मंत्र और शिक्षा शुद्ध उच्चारण। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 95 मीथेन और ऑक्सीजन को हीट किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96 किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? तो राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 97 जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 92 सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। और अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। क्वेश्चन 98 इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? तो स्थानांतरित कृषि हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 99 भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 100 शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल की निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो शीतकाल में वर्षा ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की विशेषता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये बिहार एसआई के 100 क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप जिस भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हो उसमें भी शेयर करें।